जब तक सांस बाकी है तब तक जहन्नम से बचने की तदबीरें करो। ये इंसान की अहमकाना बेवकूफ़ाना सोच है कि ख़ुद को मौत से बचाने के बारे में तो सोचता है कि मौत से कैसे बचूंगा, जबकि मौत से नहीं बचेगा। उसका जो टाइम है वो है तो है। मौत से बोलिए, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। महबूब इरशाद फरमा दीजिए, मौत से तुम भाग लो मगर बेशक मौत तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगी। मौत का पंजा तुम्हें जकड़ लेगा। जब वक्त आएगा तो मौत से नहीं बच पाओगे। इंसान की अपनी सोच है कि वो सोचता है कि मैं मौत से बच जाऊं। हाँ, इलाज करना सुन्नत है, तदबीर इख्तियार करता, लेकिन ये सोचे कि मैं मौत से फाइनली बच जाऊंगा तो ऐसा नहीं है। जब मौत आएगी, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तो सेकंड भर भी न मौत मुअख्खर होती है न मुक़द्दम होती है। जो वक्त होता है उसी वक्त पे मौत का फरिश्ता आता है। बेशक 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 बेशक। और वो आता है तो आता है। आपके घर पे शादी है, बहन की शादी है, बेटे की शादी है, यहाँ तक कि खुद आपकी शादी है और टाइम मौत का लिखा हुआ है आपकी शादी के दिन से एक दिन पहले का, या उसी दिन का जिस दिन आपको दूल्हा बनना था। कातिबे तकदीर ने नविश्ते तकदीर में लिख दिया, मुकद्दर कर दिया कि आपको मौत आना है। तो साथियों, जिस दिन दूल्हा बनना था उस दिन जनाजा भी उठाया जा सकता है आपका। और कुरान ने साफ कर दिया, ऐनमा कुंतुम, कहीं पर भी रहो मौत आएगी तो आएगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। इस आयत पे आप जरा गौर फरमाएं। अल्लाह कहता है तुम मजबूत किलों में जाकर के पनाह ले लो। अरे तहतुस सरा में चले जाओ, आज तो सहूलत है, मशीनरी का दौर है और डिस्कवरी का दौर है। आदमी के पास इस तरह की मशीनें हैं, आलात हैं कि वो बंदरगाहों में ज़मीन के अंदर ज़मीन का सीना चीर के भी बताते हैं कि पानी के अंदर से लोगों ने ट्रेनें निकाल दी। ब्रिज तो आपने भी देखे होंगे पानी के अंदर। इस कदर एडवांस है साइंस। मगर मौत के मामले में सिरेंडर है। मौत का मामला जब आ जाए तो बड़े से बड़ा जहन भी यहाँ आकर के नाकाम हो जाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ दुनिया वालों, अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी है, इस मोहलत को मिलने के बाद ये ना सोच बैठो कि खुदाई मिल गई हमें। ऑल टाइम पावर नहीं मिली है, मोहलत मिली है, मौका मिला है, बस ये समझ लो। अल्लाह ने एक आपको चांस दिया है। वरना जितनी आज तरक्की हो चुकी है, अरे इंसान के जहनो दिमाग ने चांद पे कमंडे डाल दी, आप इसको तरक्की नहीं समझते? इंसान पहले दौर में गौताखोर होते थे तो 2000, 3000, 4000 फीट तक जाते थे, ज्यादा ज्यादा 5000 फीट तक। मगर आज की तारीख में 13,000, 14,000 फीट तक अंदर इंसान पहुंच रहा है। 12,500 की फीट की दूरी पे तो टाइटैनिक जहाज का मलबा है, वहां तक लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं। इतनी तरक्की इंसान कर चुका है। मगर मौत का मामला जब आए तो फिर पानी में तैरने वाला हो, हवाओं में परवाज करने वाला हो, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाला हो, एक से एक अच्छी मेडिसिन इजाद करने वाला हो, दुनिया का दिल दिमाग रखने वाला, बड़े से बड़ा मुहक्किक, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, मौत के मामले में आकर ये ऐसा स्टेप है और ये एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां इंसान सिरेंडर पड़ा होता है। मेरे रब का फरमान है ना, जब मौत आएगी तो लम्हे बराबर मौत इधर से उधर नहीं हो सकती है, आपको मरना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने मौत के इलाज की कोशिश नहीं की हो। इजराइल में बाज़ाब्ता इस सिलसिले में रिसर्च हो चुकी है। जो होगी वो तो होगी, मगर हो चुकी है। डेड बॉडीज निकाल करके ये कोशिश की गई कि हम इस पे तहकीक करें कि दोबारा से इंसान के शरीर में आत्मा को किस तरह से दाखिल किया जाए और दोबारा इंसान जिंदा हो जाए। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट और बड़े बड़े मजे हुए डॉक्टर, हमारी और आपकी भाषा में मजे हुए, सुलझे हुए डॉक्टर कोशिश की,
जो वो कोशिश करने बैठे थे उनमें से अच्छे खासे डॉक्टर खुद दुनिया छोड़ करके चले गए, मगर मौत का इलाज किसी के पास नहीं है। मेरे रब ने सच फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को मौत का मजा, बोलिए हर किसी को मौत का मजा। जब ये बात फाइनल है कि मरना है तो मतलब मरना है, बात खत्म। जब मरना है तो समझदार इंसान वो है, हमें पता है कि हमें इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, मुझे पता है कि भाई कुछ भी कर लो मुझे एग्ज़ाम तो देना है, मैं जानता हूं कि मुझे दिल्ली जाना है, तो जाने का इंतज़ाम न करूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। इम्तिहान सुबह देना है और पूरी रात सोता रहूं तो क्या होगा, कापी का पर्चा हाथ में लेकर के एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे, बस इसके अलावा क्या होगा। हालांकि मैं जानता था कि मुझे सुबह को लिखना है, फिर भी मैं सोता ही रहा, फिर भी मेरे जहन में ये रहा कि नहीं हैंड टू हैंड हो जाएगा। यार जिस चीज का बीज जमीन में डालोगे वही तो उग करके आएगा। आपने सेब का बीज जमीन में डाला और आप सोचो कि संतरे आ जाएं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा यार। खुतबों में आप सुनते नहीं हो, जुमे के दिन अइम्मा हजरात जब आपको खुतबा देते हैं तो उसमें एक लफ्ज आता है कमा, एक जुमला आता है कमा तदीनो तुदान। इसका मतलब ही ये होता है जैसा करोगे वैसा, बोलिए जोर से, जैसा करोगे वैसा। अब तुम्हें क्या करना है, मैं ये कहना चाह रहा था, एक बात जहन में ये बिठाना है कि मुझे मरना है, बस ये जहन में बिठा लो। अब अल्लाह ताला ने मौत का वक्त और मौत की जगह ये इंसान पे मख्फी रखी है। हाँ, उसका करम है अपने मखसूस बंदों को बता दे। आम तौर पे उसने ये बात पर्दे गैब में रखी है कि तुम्हें मरना कब है और मरना कहाँ है, दोनों चीजें अल्लाह ने छुपा करके रखी हैं। हम नहीं जानते कहाँ मौत आएगी। बहुत सारे लोग थे दुनिया में जो ख्वाब देख रहे थे 100 साल जिंदगी गुजारने का, 150 साल जिंदगी गुजारने का, मगर साहिबो 50 साल की जिंदगी भी ना गुजार सके, वो दुनिया से चले गए। बहुत सारे लोग होंगे हम में और आप में, बल्कि हम सब लापरवाह हैं मौत के हवाले से, मगर कुछ नहीं पता सुबह का सूरज भी हमारे नसीब में लिखा हुआ है या नहीं लिखा, कुछ नहीं पता। वो एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक उस्ताद अपने शागिर्द के साथ कब्रिस्तान गए, तो उन्होंने अपने शागिर्द से कहा, बेटे ये बताओ, फातिहा पढ़ने के बाद इसाले सवाब करने के बाद कहा, बेटे ये बताओ, ये जो कब्रों में मरहूमीन हैं जिनके लिए हमने इसाले सवाब किया है, जिनकी रूहों को सवाब पहुंचाया है, इन्हें अगर, सराय तरीन के मेरे दीनी भाइयों सुनो तवज्जो के साथ, इन्हें अगर, उस्ताद ने कहा अपने शागिर्द से, बेटा ये बताओ, ये जितने मरहूमीन हैं जो आज मिट्टी ओढ़ के सो रहे हैं, जिनके कफन बोसीदा हो गए, जो पैबंद खाक हो गए, इन्हें अगर दोबारा ज़िंदगी मिल जाए, इन्हें अगर दुनिया में आने का मौका मिल जाए, तो बेटा ये बताओ इनका अमल क्या होगा। जब इन्हें चांस मिला, दूसरा दुनिया में आने का मौका मिला, तो अब इनका तर्ज़े हयात क्या होगा, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या होगा। शागिर्द ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा हजरत इन्हें अगर दोबारा जिंदगी मिल जाए और दुनिया में ये दोबारा आ जाएं, इन्हें दूसरी जिंदगी मिल जाए, दूसरा जीवन मिल जाए, तब तो हजरत ये लोग मस्जिदों का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, बहुत इबादत करेंगे, बड़ी नेकियां करेंगे, हुस्ने अमल से अपने आप को माला माल कर लेंगे, नेकियों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, बुराइयों से खुद को दूर रखेंगे। हजरत ने फरमाया, उस्ताद ने फरमाया, बेटे ये तो अब दुनिया में आने से रहे, ये तो अब उठेंगे क़यामत के दिन। अलबत्ता जो बातें आप इनके लिए कह रहे हो वो अपने ऊपर सेट कर लो, इसलिए कि ये मौका अभी अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है, उनके पास तो ये मौका नहीं है, तुम्हारे पास ये मौका है। वो तो चले गए, पैबंदे खाक हो गए, इनके लिए जब तुम ऐसी सोच रखते हो तो अपने लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इनका हाल देखकर, इनकी कब्रों को देखकर, बोसीदा हो चुकी हड्डियों को देखकर, मैला हो चुका कफन देख करके और जिस्म के अज्जा मुंतशिर हो चुके इनकी हालत जार देख करके तो कम से कम तुम अपने आप को सुधार लो, अपना हाल सुधार लो। हम कितनी मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं, वहां कब्रों को देखते हैं, मगर फिर भी इबरत का सामान हासिल नहीं करते। कैसे कैसे अमीरों की कब्रें हैं, कैसे कैसे दौलतमंदों की कब्रें हैं, सरमायादारों की कब्रें हैं
कि जिनकी कब्रों के छींटड़े बिखरे पड़े हैं, हड्डियां कहीं पे पड़ी हुई हैं। अरे कब्रों के नामो निशान नहीं। अभी बरसात हुई थी बहुत ज्यादा, यकीनन ऐसी कब्रें भी होंगी जो चंद दिनों पहले जिनको तैयार किया गया, जो वहां पे दफन किए गए। आप देखो कि जिंदगी में उनके मकान में, उनके रूम में अगर पानी दाखिल हो गया, जनाब वो अपने रूम का पानी साफ कर लिया करते थे। उनके बीवी बच्चे उनके रूम का पानी साफ कर दिया करते थे। अगर कोई कपड़ा पानी की वजह से मुतासिर हो गया, उसको धो लिया करते थे। वो तब तक चैन से सोते नहीं थे जब तक रूम साफ और शफाफ नहीं हो जाता था। वही इंसान जब कब्र में पहुंचा है और आसमान से पानी बरसा है, इतना पानी बरसा के पूरे कब्रिस्तान में पानी ही पानी हो गया, तो उसकी कब्र भी पानी ही पानी हो गई। वो कफन जो वो पहन करके गया था वो भीग गया। सिर्फ भीगा नहीं है बल्कि पसी ऐसा कमजोर पड़ा है, कफन के बीच में से टूटने लगा है, चारों तरफ से अज्जा मुंतशिर होने लगे। ए इंसान किस बात पे इतराता है? हमें और आपको आखिरकार कब्र ही में जाना है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो इंसान दुनिया में अपने कपड़ों पे मक्खी नहीं बैठने देता था, आज उसकी कब्र पानी में डूबी हुई है, कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा है। अमल अगर अच्छा है सुभान अल्लाह, वरना आप अंदाजा भी नहीं लगा से हम अच्छा, एक यहाँ पे एक मुझे बात याद आई कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ इस हिसाब से बनाई है कि इंसान उसको मैनेज कर सके। मसलन अल्लाह चाहता तो तुम्हारी समात को इतना बढ़ा देता कि तुम्हें फिर नींद भी नहीं आती। हशरातुल अर्ज को जो आप आम तरीके से बोलते हुए देखते हो ना, इनकी मुकम्मल आवाज़ आने लगती। कब्रिस्तान में जो कब्रों मुर्दों को अजाब होता है उसकी आवाज़ भी आने लगती। और निज़ाम आलम में जो अलग अलग किस्म की भयानक आवाज़ें हैं वो भी आने लगती। तुम सो नहीं पाते, मगर अल्लाह ने सुनने का निज़ाम भी रखा, तो ऐसा रखा जो एतदाल में है कि जो सुनना ज़रूरी है वो सुनने में आ रहा है, और जिसके सुनने से तुम्हारा निज़ाम दरम बरम हो सकता है वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। अल्लाह ने कैसा निज़ाम रखा। इसी तरह से अल्लाह ने आपको बीनाई अता फरमाई। बीनाई भी अगर ज़्यादा बढ़ जाए ना, लिमिट से ज़्यादा, तो आप खाना भी नहीं खा पाएंगे, आप दूध नोच नहीं कर पाएंगे, आप दही नहीं खा पाएंगे, क्योंकि दूरबीन के जरिए से देखो तो उसमें कीड़े नजर आते हैं। वो जो आम तरीके से नहीं होते, लेकिन उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो नजर आने लगते हैं। अल्लाह ने आपको ऐसा निज़ाम दिया कि जितना दिखना चाहिए उतना नज़र आ रहा है, और जो नज़र नहीं आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह का कितना खूबसूरत निज़ाम है। ए इंसान अपने आप के बारे ही में गौर कर ले। अल्लाह कहता वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अरे अपने आप को ही देख ले, तेरी आंखें खुल जाएंगी। अपने आप ही को देख ले, किसी और को नहीं देखता, अपने आप को ही देख ले, तेरी आंखें खुल जाएंगी। हजरात, जब फाइनली हमें मरना ही है, हम दुनिया में आए ही इसलिए है, ये तो लॉजिकल बात भी है, जिसकी इब्तिदा होती है उसकी इंतहा भी होती है। एक साइकोलॉजिकल बात है। जिस चीज की इब्तिदा होगी उसकी इंतहा भी, बोलिए, उसकी इंतहा भी। बात खत्म। इब्तिदा हुई है तो इंतहा भी होगी। अब इंतहा 100 साल में नहीं, 500 साल में हो, 1000 साल में हो, मैं कहूँ 2000 साल में हो, मगर होना है यार। इंतहा तो इस आसमान की भी होना है जिस पर पहुंचने के लिए इंसान बड़ा तड़प रहा है। इंतहा तो इस सूरज की भी होना है। इस शम्स कुव्विरत, ये जो सितारे आपको नजर आते हैं आसमान में चमकते हुए, इन सितारों की भी इंतहा होना है। वैज़न नुजूमुन कदरत, ये जो पहाड़ हैं जमीन के सीने पे, जिन पहाड़ों ने जमीन का बैलेंस बनाया है, इन पहाड़ों का भी एक दिन इख्तिताम होना है। जो भी आगाज रखता है अपने साथ वो अंजाम को पहुंचेगा। एक ही जात है जिसकी न इब्तिदा है न इंतहा है। जोर से बोलो, जिसकी न इब्तिदा है, आवाज आए, जिसकी न इब्तिदा है ना। हाँ, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सबको फना होना है, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे साथियों, जब हमें आपको मरना ही है, मसलन मैं आपके मोहल्ले की बात करूं, मैं जब शुरू में पढ़ाने आता था तो हमारे नाजिम साहब भी बक़ैदे हयात थे, हमारे शहादत भाई मरहूम बक़ैदे हयात थे, और भी कितने हमारे मुहिब्बीन मुखलिसीन अहबाब थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे।
एक दिन वो आएगा कि ये महफिलें भी होती रहेंगी, जैसे चल रही हैं ऐसी होती रहेंगी, मगर हम में से न जाने कौन दुनिया में रहेगा उस वक़्त तक और कौन दुनिया से चला जाएगा। एक वक़्त तो वो आएगा कि हम में से कोई नहीं रहेगा। सन 2023 और आज 26 अगस्त, आप फ़र्ज़ कीजिए, सपोज़ कीजिए कि सन 2000 सन 2100 मान लो, यानी 2000 ख़त्म हो जाए, अब से 80 साल 82 साल कह लीजिए 100 साल के बाद जितने अब हैं सराय तरीन में, संबल में, उनमें से शायद ही 1-2% रहें, 1-2% रहें, बड़ी बात है, वरना आजकल उम्रें इतनी हो नहीं रही है। 100 साल के बाद, 100 साल पहले कौन था, अब उनमें से कौन बचा है बताओ मुझे, जोर से बोलो, कोई बचा है? कोई निकल आए तो बड़ी बात है। हम अपनी ही बस्ती में देखते हैं तो 1-2 नजर आते हैं जो जिन्होंने 100+ किया हो, वरना आम तरीके से 75, 60, 70। अब मिसाल के तौर पे हम में से जिसकी उम्र 50 साल की हो गई, वो कुछ देर के लिए तो ये सोचा यार जैसे 50 गुजर गई, अगर 50 बाकी है वो भी गुजर जाएगी। वो जो गुजर जाएगी उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, वहां का हमारे पास क्या सामान है, कुछ तैयारी है कि नहीं वहां की हमारे पास? कहीं ऐसा तो नहीं है खाली हाथ, बगैर जेब में पैसे के तो दिल्ली भी नहीं जा सकते आप, बोलो। और एक इतनी लॉन्ग जर्नी, इतना लंबा सफर कि रिटर्न है ही नहीं भाई। रिटर्न का तो ऑप्शन बंद है कि नहीं, बोलो जोर से, है कोई गुंजाइश? एक दफा गया इंसान तो गया, बच्चे रोते रहे, बीवी रोती रहे, घर वाले रोते रहे, खानदान वाले रोते रहे, बात खत्म। आप गए तो गए, बस वापस नहीं आना आपको। जो दुनिया से गया मतलब गया, अब वापस नहीं आएगा। इसलिए नब्ज़े हस्ती खामोश हो, उससे पहले पहले गुलशने हयात पे पतझड़ आ जाए, उससे पहले पहले खुद को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज के जलसे का यही उन्वान है और यही हमें और आपको समझना है, जहन्नम की आग से बचाओ। हमने कभी सोचा कि हमारे बच्चे शराबियों में तो नहीं बैठ रहे? नशा इस तेजी से मुस्लिम मुआशरे में फैल रहा है। अभी मुझसे एक साहब कह रहे थे कि हजरत आप नशे के बारे में तकरीर में ज़रूर बोला करो, आपको जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। आपको ये लगता है कि मुसलमान होकर के नशा कैसे कर सकता है। कह रहे थे ऐसा नहीं है, आप सोच नहीं सकते ऐसा ऐसा आदमी नशा कर रहा है। आप ख्याल नहीं कर सकते ऐसे ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ जवान नशेड़ी बन गया है। और वो जंक्शन वाला नशा कर रहे हैं बच्चे, जंक्शन वाला। जंक्शन का भी बता रहे हैं कोई नशा होता है, शराब का तो होता ही है, बियर का होता है, जंक्शन का भी नशा होता है। गोलियां खाते हैं नशे के लिए। ऐसी भयानक बीमारी कि न दुनिया के रहो, दीन के तो रहे ही नहीं, दुनिया के भी नहीं रहे। सेहतें खराब हो गई, सिर्फ ढांचा ढांचा नजर आ रहा है। और अगर मोटापा भी आया तो वो मोटापा ऐसा ही है जैसे गुब्बारे में किसी ने हवा भर दी हो। बोलो जरा जोर से बोलो, जैसे किसी ने गुब्बारे में हवा भर दी, बस वीकनेस हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई। अच्छी फैमिलीज के बच्चे, पहली बात तो अच्छी या बुरी, हम ये कह रहे हैं कि कलमा शरीफ पढ़ते हो, मुसलमान हो और फिर भी शराब पीते हो। शराब की बीमारी, नशे की बीमारी, मेरा रब कुरान में फरमाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। इसमें शराब का भी जिक्र है, यानी ये नापाक है। तवज्जो फरमाई आपने, रिज्स, रिज्स का मानी क्या होता है? नापाक। जोर से बोलिए क्या होता है? आप गार खाएंगे, गार जो होती है नाली की बहने वाली, कोई खा लेगा गार? मैं नाम लेके कह रहा हूं, नाली का पानी पी लेगा कोई बंदा? अरे जोर से बोलते क्यों नहीं हो? नाली का पानी पी सकता है? क्यों? रिज्स है, नापाक है। यहां तक के नाली की गंदगी बह जाए, बारिश बहुत पड़ी, नाली की गंदगी बह गई, और फिर वो जो पानी आ रहा था, आ नाली में रहा है मगर उसमें गंदगी नहीं है, जो गंदगी बह गई उसको भी नहीं पी सकते आप, वो पीना भी नहीं चाहिए।
मगर मैं ये कह रहा हूं आप इसलिए नहीं पियोगे कि चूंकि वो पानी अगरचे उसमें गंदगी नहीं है, मगर जिस नाली में आ रहा है उसमें गंदगी थी, तो उससे भी आपके मिजाज को, आपके जहन को, आपकी नफ्सियात को इतनी नफरत है कि आप उस साफ हो चुकी नाली का पानी पीना तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर कोई आपके सामने रख दे तो आपको पलटियां आने लगे, उल्टियां आने लगे। मुझे ये बताओ कि शराब तो इस नाली के पानी से भी ज्यादा नापाक है, वो आप क्यों पी रहे हैं? आपके लबों तक वो शराब पहुंची कैसे? आपके होठों तक ये नापाक जाम पहुंचा कैसे? मैं फुला अमीर के पास रहता था, मैं फुला के पास रहता था, मैं फुला के करीब रहता था, शौक शौक में मेरी ये आदत बन गई, शौक बन गया। मैं कहता हूं साहिबो, बुरों की सोहबत में बैठने की जरूरत ही क्या है? जब भी बैठो अच्छों की सोहबत में बैठो, अपने बड़ों की सोहबत में बैठो, नेकों की सोहबत में बैठो। अरे अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत अच्छे को भी बुरा बना देती है। तुम गुलाब को अपने हाथ में रख लो, हालांकि गुलाब का अर्क नहीं निकाला, हालांकि आपने अर्क गुलाब को अपने हाथों पे मसला नहीं है, सिर्फ गुलाब के फूल को अपने हाथ में कुछ देर के लिए लिया है, तो यकीन मानो गुलाब का फूल आप जब जमीन पे रखेंगे या किसी बर्तन पे रखेंगे, उसके फौरन बाद अपने हाथ को आप सूंघने लगेंगे, हाथ आपका महक रहा है। आखिर वजह क्या है? गुलाब का फूल हाथ में लिया, हाथ महकने लगा। ऐसे ही गंदगी हाथ में ले ली, हाथ में बदबू आ गई। बिला तमसील इसी तरह से इंसान अगर बुरी सोसाइटी में जाता है तो उसकी आत्मा बुरा महसूस करती है, और अच्छों की सोसाइटी में जाता है तो उसकी रूह भी महकने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा तौसीफ साहब इस्माही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। शराब जैसी बीमारी हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में। अच्छा वो जो खाना खिलाते हैं मतलब दावतों में, तो उसमें खाना खिलाने वालों की भी ये शिकायत है। वो बच्चे चूंकि हर तरह के प्रोग्राम में जाते हैं, हर तरह की शादियों में जाते हैं, चलो वो तो आपकी जॉब पे आप जाते हैं, आप जानो, लेकिन पता ये चला कि वहाँ पे ये लोग जो है नींद जब आती है तो ये लोग बियर पीते हैं, शराब पीने लगते हैं, और उससे जो है फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है उनकी। आदत को आदत कहते ही इसलिए है कि वो लौट लौट करके आती है। वो आदत ही क्या जो आसानी से छूट जाए? अरे आदत को तो आदत कहते ही इसलिए है कि वो आदत है, वो रिटर्न होगी, वो लौट लौट करके आएगी। अब जिन बच्चों को शराब के नशे की आदत है, अव्वले फुर्सत में करें तौबा और रोजाना पढ़ें 5 वक्ता नमाज, वुजू का बचा हुआ पानी पिया करें। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भी शराब को जी चाहा करे जहन में बिठा लिया करें, कोई देखे न देखे वो तो देख रहा है जो हमारा हिसाब लेगा। वो परवरदिगार तो देख रहा है जिसने हमें पैदा किया है। ये बात जहन में बिठा लें तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे ये आदत आपकी छूट जाएगी। तौबा करें तो सच्चे दिल से तौबा करें। तुमने तौबा सुनी नहीं? हजरत बिशर हाफी की कितनी मशहूर तौबा है, कितना मशहूर वाकया। आप इमाम अहमद इब्ने हम्बल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी के मुआसिरीन में से हैं, और जो ताइब हो गए थे, मुत्तकी परहेजगार, और ऐसी दुआएं आपकी कबूल होती थीं। सियर आलामिन नुबला में ये रिवायात मिलती हैं। इमाम अहमद इब्ने हम्बल हजरत बिशर हाफी से अरीजा करते थे अपने लिए दुआ का कि हमारे लिए भी दुआ कर। वो पहले क्या थे? शराबी ही तो थे बिशर हाफी। वो गुजरे हुए जा रहे थे, शराब के नशे में थे, मगर एक मोमिन के अंदर पॉजिटिव बात ये है, और ये तो है, ये तो मैंने भी देखी है भाई कलीमा, इसकी ये चीज़ तो ये इस उम्मत की ताकत है। मुफ्ती साहब, ये इस उम्मत की ताकत है कि ये गुनाहों की, ये तो कमज़ोरी है गुनाहों में गिरफ्तार होना, मगर एक खूबसूरती इस उम्मत की ये है, कितनी ही गुनाहगार हो जाए, कुरान की, हुजूर की, अल्लाह की, मबादियात इस्लाम की जब बात आती है तो फिर इसका नशा उतर जाता है। ये एक जिसको कहते हैं ना, इस्लाम की बुनियाद, नफ्से इस्लाम, असले इस्लाम की खूबी है जो अपना असर दिखाती है। जैसे हमने इस तरह के बहुत सारे मौके आ जाते हैं, आते हैं, आप समझ रहे होगे, तो
उसमें सभी तरह के लोग होते हैं, इस तरह के भी होते हैं, तो उनकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं जब हुजूर का नाम आता है, कुरान का नाम आता है। तो उसी वक्त सोचो कि जब हम हैं ही अच्छे तो फिर बुरा काम क्यों करें। जब हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की, कुरान की, हदीस की मोहब्बत है तो फिर हम बुरा काम क्यों